हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूँ। मैंने जैसे आपके साथ डिस्कस किया था क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। तो देखिए, जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, तो वन बाय वन हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए टाइप्स ऑफ रिसर्च का, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कोशिश में लगी हुई हूँ कि आपको सारे टॉपिक्स वन बाय वन क्लियर होते चले जाएं। जो भी पढ़िए अच्छा पढ़िए, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस कीजिए, क्योंकि जितना अच्छे से डीप स्टडी आप करेंगे उतना ही आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के ये कुछ टाइप्स होते हैं, लाइक एथनोग्राफी, केस स्टडी, फेनोमेनोलॉजी, नरेटिव रिसर्च एंड ग्राउंडेड थ्योरी। तो वन बाय वन हम इन सब के बारे में जानेंगे और समझेंगे। फर्स्ट वन है एथनोग्राफी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथनोग्राफी? एथनोग्राफी में जब हम एथनोग्राफी रिसर्च करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं, हम प्राइमरी डेटा यूज करते हैं। मींस इसमें जो होती है फर्स्ट हैंड अंडरस्टैंडिंग को देखा जाता है। इसमें मेन एम्फेसिस किस पर होता है? द मेन एम्फेसिस ऑफ एथनोग्राफी इज ऑन सिचुएटिंग इंडिविजुअल्स स्टोरीज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ देयर कल्चर। इंडिविजुअल जो स्टोरीज होती हैं, कल्चर का फ्रेमवर्क जो होता है, कल्चर हम देखते हैं किसी का, लाइक उसकी वैल्यू क्या है, बिलीफ क्या है, लैंग्वेज क्या है, डेली लाइफ कैसा कल्चर है, नेचुरल सेटिंग, ये सब चीजें एथनोग्राफिक रिसर्च में ही आती हैं। तो जिस रिसर्च में हम प्राइमरी डेटा यूज कर रहे हैं, फर्स्ट हैंड अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, वहां पे हम एथनोग्राफी यूज करते हैं। एथनोग्राफी इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल इन सोशल रिसर्च। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ बेनिफिट रहती है। सोशल रिसर्च में सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है एथनोग्राफी रिसर्च का। इसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर्स देखे जाते हैं। पार्टिसिपेंट इसका एक ये मेन टैग वर्ड है। कहीं क्वेश्चन ऐसा आपसे पूछा जाए और जिसमें ये वर्ड आ जाए पार्टिसिपेंट, तो इट मीन्स कि वहां पर एथनोग्राफी की बात हो रही है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से टैग वर्ड्स हैं जिसके थ्रू आप इजिली क्वेश्चंस में से आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं। वैल्यूज की, बिलीव्स की, लैंग्वेज की, कल्चर की, इन सब चीजों की जहां बात हो वहां पर हम एथनोग्राफी रिसर्च की बात करते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल्स एंड कल्चर्स विद देयर कस्टम, हैबिट्स एंड नेचुरल म्यूचुअल डिफरेंसेस। डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल एंड कल्चर मीन्स हम क्या कर रहे हैं, कुछ लोगों के कल्चर के, कस्टम्स के, हैबिट्स के बारे में और उनके बीच में जो डिफरेंसेस है उन सब के बारे में जब डिस्क्रिप्शन इकट्ठा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो रिसर्च क्या कहलाती है? एथनोग्राफी रिसर्च। तो सबसे पहले हमें इसमें प्राइमरी डेटा को यूज करना होता है और इसको हम फर्स्ट हैंड अंडरस्टैंडिंग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसमें प्राइमरी डेटा यूज करते हैं, ना कि सेकेंडरी डेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथनोग्राफी। मीन्स जहां पे कल्चर की बात हो, पार्टिसिपेंट्स की बात हो, वैल्यू बिलीव्स की बात हो, तो ये सब चीजें कहाँ हम कौन सी रिसर्च में करते हैं? एथनोग्राफी रिसर्च में। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, केस स्टडी। देखिए, केस स्टडी से सभी फेमिलियर होते हैं। आजकल छोटी छोटी क्लासेस में भी केस स्टडी डिस्कस की जाती हैं। आपके ही एग्जाम में केस स्टडी अब पेपर 1 में भी पूछी जाती थी पहले, और अब पेपर 2 में भी आती है। पेपर 2 में 2 केस स्टडीज आती हैं। तो अब पेपर 1 में आती है केस स्टडी, तो सबको पता ही है कि केस स्टडी क्या होती है। केस स्टडी का मतलब है कि हमें कोई भी चीज की इन डेप्थ स्टडी करना। हमें कोई इशू दिया जाता है, यूनिक इशू होता है, रियल सिचुएशन दी जाती है, और फिर उसके बेस पर हमको क्या करना होता है, उसका फाइनल आंसर तक पहुंचना होता है। पर्टिकुलर किसी कॉन्टेक्स्ट की बात की जाती है, रियल केस हमको दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि एग्जैक्टली इसको एग्जामाइन करो, इसका कॉम्प्लेक्स फेनोमेना क्या है, एग्जामाइन कॉम्प्लेक्स फेनोमेना। रिसर्चर इज मोस्ट क्रिएटिव इन दिस रिसर्च। रिसर्चर जो होते हैं इस रिसर्च में ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इसमें खुद से कुछ रिसर्च करनी है, इन डेप्थ स्टडी करनी है, रियल सिचुएशन को पढ़ना है, रियल केस को समझना है, तब आप उसको फाइनल एग्जामाइन कर पाते हैं। तो केस स्टडी का मतलब यही होता है कि आपको जब कोई यूनिक इशू दिया जाए, उसकी इन डेप्थ स्टडी आपको करनी पड़े, तो वो केस स्टडी कहलाती है। एग्जाम में भी यही होता है, आपको एक वो पैराग्राफ दिया जाता है, वो एक तरह से केस स्टडी ही है कि आप उस पूरे पैराग्राफ को स्टडी कर रहे हैं, आफ्टर आप उसके क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप उसको इन डेप्थ पढ़ने की कोशिश करेंगे, उस पर्टिकुलर उसमें किस कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात की जा रही है, एग्जैक्टली
उसका इशू क्या है। तो आपको कोई भी ऐसी रियल सिचुएशन दे दी जाती है, रियल केस दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है इस पर स्टडी करो और देन फाइनल इसका एग्जामाइन करके हमें आंसर प्रोवाइड करो। तो उस पर रिसर्च करनी होती है। तो इस रिसर्च में रिसर्चर जो होता है सबसे ज्यादा क्रिएटिव रहता है। नेक्स्ट है आपके पास फेनोमिनोलॉजी। फेनोमिनोलॉजी कॉमन नेम। फेनोमिना आपने वर्ड सुना होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेनोमिना? जिसे कहते हैं कि डिफरेंट पीपल सेम फेनोमिना, व्हाट एंड हाउ। मैं आपको जैसे एग्जांपल दूं कोविड का, अभी कोविड हुआ था सबको, तो क्या था कि हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस था। लोग अलग थे लेकिन सिचुएशन सेम थी, फिनोमिना सेम था लेकिन पीपल डिफरेंट थे। तो क्या हुआ, व्हाट एंड हाउ। तो क्या हुआ, व्हाट एंड हाउ, डिफरेंट पीपल सेम फेनोमिना, कि कैसे और क्या। डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ द पर्टिकुलर फेनोमिना, कि जब लोग अलग अलग होते हैं और सिचुएशन सेम होती है, उनके एक्सपीरियंस अलग होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फिनोमिनोलॉजी। कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम क्या है? कोविड। लेकिन लोग क्या है? डिफरेंट है। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, जब हम उसमें कुछ भी जानने की कोशिश करते हैं तो वो फिनोमिनोलॉजी रिसर्च कहलाती है। नेक्स्ट रिसर्च है नरेटिव रिसर्च। नरेटिव रिसर्च का मीनिंग क्या हुआ? नरेशन, स्टोरी टेलिंग, जिसमें हम बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, लिटरेचर रिव्यू का, इन सब चीजों का यूज करते हैं, तो वो नरेटिव रिसर्च कहलाती है। लाइव एक्सपीरियंस, जब हम इंडिविजुअल्स के, हर किसी के लाइव एक्सपीरियंस को देखते हैं, समझते हैं, रिसर्च करते हैं उसके बारे में, तो वो नरेटिव रिसर्च कहलाती है। लिटरेचर रिव्यू जो आता है वो आपके नरेटिव रिसर्च में आता है। द रिसर्चर इन नरेटिव रिसर्च फोकसेज ऑन द स्टोरीज गिवन बाय द इंडिविजुअल। तो रिसर्चर जो होता है नरेटिव रिसर्च में, उसका मेन फोकस किस पे होता है? हर किसी की इंडिविजुअल स्टोरी पे होता है। तो नरेशन से आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे स्टोरी टेलिंग की बात हो रही है। क्वेश्चन में अगर स्टोरी टेलिंग की बात की जा रही है, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी की बात की जा रही है, तो वो नरेटिव रिसर्च में आती है। तो ये हुआ आपका नरेटिव रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट आपकी थ्योरी है ग्राउंडेड थ्योरी, जिसमें लार्ज सैंपल साइज की बात होती है। जब हमारे पास सैंपल साइज बहुत बड़ा है तो उसे हम बोलते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। डेवलपमेंट ऑफ अ थ्योरी मींस हमें जब जीरो से कोई प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो वो क्या, हम वहां पे कौन सी थ्योरी यूज करते हैं? ग्राउंडेड थ्योरी। यहाँ पर पर्टिकुलर हर किसी इंडिविजुअल के व्यू पॉइंट्स लिए जाते हैं। हर किसी के हम व्यू पॉइंट्स लेते हैं। सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन मतलब हमारे पास कोई डेटा नहीं है, नो न्यू डेटा। हमें क्या करना है? जीरो से स्टार्ट करना है, और सैंपल साइज हमारे पास जब ज्यादा होता है और हमें हर किसी के व्यू पॉइंट्स को लेकर आगे अपनी रिसर्च को करना होता है, तो वो कहलाती है ग्राउंडेड थ्योरी। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप लोगों के साथ कल डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये एक डिफरेंट पॉइंट है। हम यहां तक रखेंगे आज। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को समझने के लिए एक सेपरेट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आज हमने क्या समझा? ग्राउंडेड थ्योरी ये क्वालिटेटिव रिसर्च के पार्ट है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक अलग पार्ट है। ग्राउंडेड थ्योरी, नरेटिव रिसर्च, फिनोमिनोलॉजी, केस स्टडी एंड एथनोग्राफी, ये सब किस में आते हैं? टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च में। एथनोग्राफी में कल्चर की बात होती है, पार्टिसिपेंट्स की बात होती है। केस स्टडी में हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं। फिनोमिनोलॉजी में डिफरेंट लोग होते हैं लेकिन फिनोमिना सेम होता है। नरेटिव रिसर्च में स्टोरी टेलिंग होती है, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, इन सब चीजों की बात की जाती है। और ग्राउंडेड थ्योरी जब सैचुरेशन पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं, मीन्स स्टार्टिंग से जीरो से जब हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं और इंडिविजुअल्स के व्यू पॉइंट्स को चेक करते हैं, तो वो कहलाती है ग्राउंडेड थ्योरी। तो ये हुए हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च के कुछ टाइप्स। आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। एक छोटी सी वीडियो थी लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव थी आप लोगों के लिए। इसको समझिए वीडियो। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके दोबारा से आप डिस्कस कर सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।